कर देते हैं। उसके बाद अब केवल टेस्ट होगा आप लोग का। एक बचा हुआ था समास नहीं, संधि सेट। संधि नहीं कर पाए थे, संधि चूंकि लंबा टॉपिक था इसलिए छोड़ दिए थे। संधि, एक मिनट। आप संधि ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, जैसे लिखिए। कह रहा कि इसमें वर्ण पता है, वर्ण पढ़ा चुके हैं। स्वर वर्ण और व्यंजन। स्वर वर्ण कौन हुआ? अ आ वाला, है ना, कितना होता है? 11 गो। अब व्यंजन बाकी है ना, क ख ग वाला, कवर्ग चवर्ग जो भी है, क ख ग सब पता है। कि मेल से होने वाले विकास नहीं, विकार, एक ही टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं है। जो त्रुटि निकलती है उसको क्या कहा जाता है? संधि। सबको परिभाषा नहीं पूछेगा। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तो उनमें कोई न कोई परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन ही संधि के नाम से जाना जाता है। तो संधि का प्रकार में मेन आपको संधि पहचानने के लिए आना चाहिए, वो आपको पूछेगा बार बार, जो पूछता है। संधि के 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, यही मेन है। और स्वर के भी अलग है, व्यंजन का तो सिंपल एक ही है, विसर्ग का भी एक है, स्वर में अलग रहेगा स्वर संधि का। अब स्वर संधि किसे कहेंगे? पर इसको पहले, जब दो स्वर, स्वर मतलब क्या हुआ? अ प्लस इक्वल टू आ हो जाएगा, माने कि जो भी रहेगा स्वर से ही रहेगा, इसमें कोई व्यंजन से मतलब नहीं रहेगा। ये ध्यान रखिए स्वर संधि में। तो लिख रहा है जब जो स्वरों के आपसी मेल से क्या होता है, जो विकार पड़े, उसे क्या कहते हैं? चलिए, तो इसमें स्वर को पहचानना बहुत आसान है। अब इसमें कै गो गिना है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, यानी 5 गो गया। यानी कि स्वर का 5 प्रकार मुख्य रूप से: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाजी संधि। अब सबको पहचानने के लिए आता है, वही मेन खेल है इसमें। इसको प्रैक्टिस करके हम याद कर लेंगे। पहला, इसमें ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं, खाली थोड़ा समझाना। हर्षव मतलब समझते हैं? अ ई, ये हर्षव हो गया। दीर्घ का मतलब क्या हुआ? आ और ई और ये वाला हो गया, है ना, ओ ये वो दीर्घ है। तो हर्ष का मतलब ये हुआ, दीर्घ का मतलब ये हुआ। तो हर्ष मतलब जिस पर कम जोर देते हैं बोलने में, उच्चारण, जिसको जोर देकर उच्चारण बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा समय लगता है, इसमें कम समय लगता है ना। तो वही लिख रहा है कि हर्ष या दीर्घ दोनों के पश्चात, हर्ष या दीर्घ या स्वर को आए तो क्या कहता है? दोनों मिल क्या बनता है? दीर्घ वाला बन जाता है। यानी कि दीर्घ मतलब ये वाला आ ई, तो दोनों मिल सकता है। जैसे आगे एग्जाम्पल दिया है, आ प्लस आ इजकल टू आ, और आ प्लस आ इजकल टू भी आ होता है ना। यहाँ देखिए, ये हो गया कौन वाला? हर्ष। क्या हो गया? हर्ष। यहाँ पर हर्ष भी है और क्या है ये? दीर्घ। अब बन के क्या बन रहा है फिर? दीर्घ। तो याद रखिएगा, जब आपको चॉइस जब देगा, जैसे लिखेगा हिम जो आल है, मानते ऐसी क्वेश्चन दे दिया कि हिमालय कौन सा संधि है, तो कैसे पकड़ेंगे? तो हमको ये पकड़ना पड़ेगा कि हिमालय, यानी पहले इसको ब्रेक करेंगे। हिम में क्या छुपा हुआ है? आ छुटा हुआ। आलय प्लस क्या होता है वो? आलय। तो हमको लगेगा कि आ प्लस आ हो रहा, इसका टू आ हो रहा होगा, इसका मतलब कहाँ जाएगा? ये दीर्घ। इससे पकड़ाएगा। इसको जब दिया जाएगा एग्जाम्पल कि हिमालय कौन संधि है, तो उसको पहले संधि विच्छेद कीजिए और वहां कल अंतिम अंश से पकड़ के इसको तीरे के दीर्घ का मतलब। और दीर्घ का मतलब याद रखिएगा कि हर्ष और दीर्घ दोनों मिलाकर बनता है। जैसे एग्जाम्पल दे दिए हैं, आ प्लस आ, जैसे धर्मार्थ, धर्म जोर अर्थ, है ना। हिम जोर आलय, यहाँ आलय होगा, उल्टा हो गया आलय, है ना, आलय ने आलय। तो हिम जोर आलय, यानी हिम है आ है, देखिए ना, आ प्लस आ हुआ ना, तो फिर भी बन रहा है हिमालय से बन रहा है इसमें। तो इस तरह का चीज़ 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ऐसा है कि याद नहीं रहेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस निकाल के, इसे देखिए, ई कौन हो गया? दीर्घ है कि स्वर है? स्वर वाला, हर्ष वाला है ना। हर्ष वाला में क्या बन गया? ए। और ई वाला फीमेल का वही चीज बनेगा, उ प्लस उ बनेगा, ये चीज बनेगा। यानी कि दोनों दो हर्ष और दीर्घ मिलेगा तो दीर्घ वाला ही रह जाता है, देख रहे हैं ना। और हर्ष मिलेगा तो दीर्घ बन जा रहा है, हर्ष मिल रहा है तो दीर्घ बन जा रहा है, हर्ष मिल रहा है तो दीर्घ बन रहा है। यहाँ पर है हर्ष और दीर्घ मिल रहा है तो क्या बन रहा है? ये। बाकी एग्जाम्पल सब दे दिए, उसी का बना दिए हैं। अभिष्ट, अभिजोर इष्ट, कपीस,
कपि जोर एस, गुरुपदेश, गुरुपदेश होगा, द छूट गया, गुरु जोर उपदेश, और लघु उर्मीय, लघु उर्मीय। तो मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि हर्ष वाला रहेगा और दीर्घ वाला रहेगा तो माना जाएगा क्या चीज, दीर्घ संधि है। चलिए इसका टेक्निक यही याद रखने के लिए काफी है। दीर्घ के बाद गुण संधि, इसमें देखिए क्या आएगा, इसमें ए वाला आएगा, कौन आएगा, ए वाला, गुण वाला में याद रखिएगा। तो और आ के बाद अगर ई ए उ सब आता है, री आता है, तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, या तो ए बनेगा या तो ओ बनेगा, तो और तीन चीज याद रहेगा, ए वाला रहेगा, ओ वाला रहेगा और आर वाला, ये बन जाएगा आपका गुण संधि। हाँ हाँ, गुण संधि। एग्जाम्पल लेकर देते जा रहे हैं सबका। जैसे आ प्लस ई इक्वल टू ए बनेगा ना, ये सुरेंद्र में आपको लगे रहा कि ए है छुपा हुआ, पकड़ा गया। गणेश में क्या रहेगा, है ना, ये वाला क्या एक ए है ना इस तरह का, उसी से पकड़ा रहा है। आप विच्छेद करते अच्छी बात, नहीं करते हैं तो भी आपको पकड़ा जाएगा, ए वाला रहेगा या तो ओ वाला रहेगा या तो री वाला आर वाला आएगा। हाँ हाँ, यानी कि देखिए आ प्लस आ इक्वल टू आ हुआ, आ प्लस आ इक्वल टू ये रहेगा, है ना, और उसमें दीर्घ और स्वर रहेगा केवल, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया, ये आगे वाला, है ना, ये दोनों मिला के बन रहा है, आ और ए बन रहा है इस तरह का, ये ए होगा इसे पाई वाला। तो कहने का मेरा पर्पस ए, ओ भी, ओ वाला भी दिखा देते, ओ वाला भी है, हाँ ये है। देखिए आ ई ए है महेंद्र। चलिए हम कुछ ना, हम इसको अभी तक हम इसको पकड़ते हैं। महेंद्र में ए है छुपा हुआ, सूर्योदय में ओ छुपा हुआ है, इसमें भी ओ छुपा हुआ है, देवर्षि में फिर छुटा हुआ ऋषि वाला आर वाला। तो ऋषि महर्षि जो भी ऋषि वाला रहेगा, जो री क्या रहेगा, गुण संधि रहेगा। ऐसे याद रख लीजिए, आर वाला बताए ना, ऋषि वाला री वाला जो भी रहेगा कहाँ जाएगा, सब जाएगा गुण संधि में। तो अभी तक दो चीज सीखे, एक दीर्घ में पकड़ा जाएगा केवल हमको आ से लेकर ऊ तक, है ना, और फिर आ गया गुण में आ गया, ए वाला आ गया, ये ए आ गया, ओ आ गया और आर आ गया, यानी ऋषि वाला, है ना, ये चीज। तो दीर्घ में और गुण में लास्ट में पहचानने भी देंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे, उसमें पकड़ना पड़ेगा आपको फिर। तभी हो गया गुण। तीसरा वृद्धि। वृद्धि में देखिए यहां भी देखिए, ये ओ जगह आओ हो गया, अब देख रहे हैं ना, आ प्लस ए भी हो गया। देखिए अकेक, इसमें डबल वाला आ गया, अभी था सिंगल वाला ना सब ना, अभी था सिंगल वाला, सब डबल वाला, सब डबल वाला। अब देखिए यहां भी डबल, यानी जिसके माथे पर डबल हो जाए, इसे याद कर लिए ट्रिक से, याद रहेगा, है ना, जिसके माथे पर डबल पाई वाला रह जाए, एकार वाला, तो सीधा वृद्धि संधि हो गया। तो यहाँ परिभाषा उतना रखना नहीं है कि आ और आ के बाद ए ई आए तो ए हो जाता है तथा और आ के पश्चात, और इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको दे देंगे, अलग चीज है, खाली आपका अकैक मतैक बसौध बनसौध। तो डबल वाला वृद्धि, तो वृद्धि आसान हो गया और आसान हो गया। सदैव है ना, देखिए डबल है ना, सदैव। यण संधि, यदि ई सब के बाद, है ना, भिन्न स्वर है, इसके अलावा अलग कुछ आ जाता है, तो ई और ई का या, उ और व, देखिए इसमें याद रखिए, या रहेगा, व रहेगा और री, ये नोट कर लीजिए इसमें, और हाँ ये रखिएगा, या वाला आएगा, व आएगा, आएगा र आएगा, है ना, कि साथ ही सब आएगा तो पहला जुड़ जाता है, तो यण संधि होगा। लुक या से देखिए, या रा अलावा होता है ना, या से होता है ना, या रा वाला, या रा ला तो नहीं आता है, लेकिन या रा व, याद कर लीजिए। याद कर, आसानी से याद हो जाएगा, कि चॉइस देंगे समझ में आ जाएगा। यन से यह याद रखेगा। देखिए सब में यह है, यह है, यह है, देख रहे हैं सब में है ना, या कर दे, उससे कौन अंतर नहीं, यह है ना सब में। अब वाह आएगा, और कौन बताए थे, र भी आएगा। जैसे अत्यल्प, अति जोर, यहां देखिए ये मिलके क्या बन जा रहा है, यह बन जा रहा है ना, देखिए सब में यह है ना, यह देखिए, यह देखिए, यहां देखिए वह आ गया, वह वाला भी पता था ना, य र व, तीन चीज ध्यान रखना है। तो स्वागत, तो सुजोरागत, अत्याचार, ये सब तो बच्चे सब लोग पढ़ रहे हैं, खाली पहचानने के लिए को बता रहे हैं। विच्छेद करना तो आसान है, वो आप कर ही लीजिएगा, इतना प्रैक्टिस हो होगा।
चलिए लास्ट अयादी, ये सबसे आसान है। इसमें आई आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब भी आएगा, इस तरह से नोट कर लीजिए, है ना। जैसे नयन, पवन, गायक होता है ना, नाविक, इस तरह का आय वाला, इसमें सब में आय छुपा हुआ, आय, अब, इस तरह का। तो नेजोर अन्न, यानी कि अन्न वाला, अक वाला, दूसरे और इक वाला, इससे याद कर लीजिए। अन्न, इक, इक, अक, ये कौन जाएगा अयादी में। तो आ से याद रखिए कि आ में रहेगा आ लगा रहेगा, यन वाला में या लगा रहेगा, ऐसे याद जब में रहेगा। दीद वाला में तो याद रहेगा कि आ वाला रहेगा, और गुण वाला में क्या कहा था, एक पाई वाला रहेगा, और वृद्धि वाला में दो पाई रहेगा। हो गया खत्म पांचों। कितना देर लगा? चलिए अब हम फिर से लेते हैं वापस, अब बताते हैं। अब लीजिए चॉइस। पहला बोलिए, दीर्घ में क्या रहेगा, आ उ रू री, दोनों ही रहेगा ना। दूसरा गुण में क्या रहेगा, सिंगल वाला, है ना। वृद्धि में क्या रहेगा, डबल वाला। और कौन था भी, एक और था ना, 5 को था ना। वृद्धि के बाद पहले एक और था, नहीं एक यन संधि। हाँ, यन वाला में यार वाला बताया था अभी जस्ट ना, यन संधि, यार व, है ना। और 5वां आ गया था अयादी। अयादी में रहेगा ये अन वाला रहेगा, या तो इक वाला या तो अक वाला, है ना। इससे याद कर लीजिए, बस यही 4 को। बाकी तो मैंने यही याद करना, क्योंकि सब इसमें स्वर का ही रहता मेनली, इसीलिए इसको कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि का 5 प्रकार, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादी, है ना। तो मेन इसी का प्रकार है, बाकी भी आपका व्यंजन संधि का और उसका संधि का नहीं है प्रकार। मेन है स्वर का ही थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। व्यंजन में क्या रहेगा, व्यंजन का व्यंजन से रहेगा, है ना, या किसी स्वर से भी मिल सकता है, दोनों। ऐसे लिखा है व्यंजन का स्वर से मेल, जैसे वाक जोर इस बागिस, यहाँ क है या एक क्या है, यहाँ पर है व्यंजन है, ये क्या है स्वर, मिलके बना, ऐसे लिखे। स्वर का व्यंजन से परि, यहाँ पर क्या है अनाम, परिणाम। व्यंजन का व्यंजन से यहाँ भी व्यंजन, यहाँ भी व्यंजन, यानी कि व्यंजन वर्ग में क्या आएगा, एक वो कम कन्फर्म है कि क्या आएगा, व्यंजन आएगा, चाहे पहले आए चाहे बाद में, ये तो कन्फर्म हो गया। और व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है। तो 3 प्रकार नहीं कहिए, 3 तरीके से बन सकता है व्यंजन संधि। तो बागिस, परिणाम, उच्चारण, जब इसको विच्छेद कीजिएगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल भी दिए हैं, किसी वर्ग का पहला वर्ण का, च, व, त होता है का, या कोई सब व्यंजन, जैसे देखिए दिग्गज, दिक जोर गज, सदगति, सत जोर गति, अवधि, अप जोर धी, सदाचार, सत जोर आचार, है ना। ये सब किस में आएगा, सब में देखिए त है, आ है, प है, ये आप पहचानने की ज़्यादा सीखिए, करने के लिए कोई पता कर लीजिएगा, पहचानने में सब कौन जाएगा, ये व्यंजन संधि। यानी एक इसमें क्या रहेगा, स्वर और एक व्यंजन, या दोनों व्यंजन हो सकता है, दोनों हो सकता है। और दोनों स्वर होगा तो क्या हो जाएगा, फिर स्वर संधि हो जाएगा। ये सब अलग अलग दिया हुआ है। नासिक वाला बाक जोर मय बांग में, तत् जोर मय तन्मय, और जगत जोर नाथ क्या है, जगन्नाथ। वो सब खाली आपको दिया हुआ प्रोसेस दिया हुआ कैसे कैसे बनता है, उतना आपको नहीं पढ़ना है। उच्छ्वास, उतजोर श्वास, उद्धार, उतजोर हार, और पद्धति, है ना, पतजोर हति, पद्धति, पद्धति। खत्म। अब विसर्ग कहाँ गया, विसर्ग गया कहाँ, विसर्ग कहाँ, विसर्ग खत्म हो गया ना, विसर्ग कहाँ हुआ, टाइप का हटा दिया। अच्छा कोई बात, विसर्ग हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, विसर्ग बताते हैं, इसमें नहीं है। हाँ विसर्ग तो और आसान है। विसर्ग में इसमें इस तरह का डबल बिंदु रहेगा, जैसे निसंदेह, निसंदेह बोलते हैं ना, तो क्या होता है, नि प्लस संदेह। इसमें तो और पहचानना आसान रहेगा, उसमें डबल डॉट लगा रहेगा। विसर्ग में क्या रहता है, हमेशा डबल डॉट रहेगा। किसमें नहीं, मेरे कर्म जिसमें डबल बिंदु लगा रहे
उसमें हमेशा क्या आएगा, विसर्ग संधि, उसका नाम है विसर्ग संधि है। और टेस्ट वाला इसमें था नहीं, वो कहाँ निकाली, उसमें क्वेश्चन देते हैं, है इसमें ना, अभी है उसमें, देखिए तो एक हम बनाए हुए सेट भी आपका है, तो देखिए इसमें लेकर आइए, तब तक हम देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, तब तक हम देते हैं अपना, अपने हिसाब से देते हैं। विसर्ग इसमें लगता है टाइपिंग करके अलग हट गया, कोई बात नहीं है। अब हमको बताइए, हम आप अपने मन से पूछते हैं, महेश किस में जाएगा, बताइए, अब आप खुद बताइए, महेश किस में जाएगा, कौन संधि होगा, अब इतना पढ़ाने के बाद, है ना, गुण संधि होगा कंफर्म। चलिए, सिंगल वाला था ना, ठीक। सदैव किस में जाएगा, डबल वाला आ गया, तब बस यही ट्रिक याद रखिए कि डबल पर गया वो वृद्धि आ गया, सिंगल पर गया तो गुण आ गया, या वह और र पर गया तो यण संधि हो गया, से याद भी रह गया, है ना। और अयादि में क्या हो गया, ई का आक आ गया, अन आ गया और ईक आ गया, जैसे पावक होता है ना, नयन होता है ना, चयन होता है, तो उस तरह का जो भी चीज रहेगा उसमें आपका काम हो जाएगा, है ना। अब विसर्ग में तो हमेशा अपना आपको सेव तो कर लीजिएगा, तो ऑलरेडी डालना भी है। चलिए, इस तो संधि विच्छेद कर रहे हैं मनोबल, एक मिनट, आंसर सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। चलिए नंबर दूसरा, खुद बनाइए पहले, देखिए आ गया ना, ये कौन है, विसर्ग संधि है, क्या होगा, यशोगाथा, यशोगाथा, ये विच्छेद का तो उतना, यथा जो रिष्ट, यथेष्ट। अब बताइए कौन संधि में, अभी वो भी बताइए, तो इसमें तो नहीं है क्वेश्चन, ऊपर कौन संधि पहचानिए है, इसमें दी है नहीं, इसमें होगा मेरे पास, हाँ गुड, एक में क्या है, इसमें गुण नहीं, आ है ना, आई है ना, तो आ ई मिल के क्या बनता है, ए बन गया ना, और सिंगल वाला आ गया, जो महेश जैसे पढ़ाए थे जस्ट, गुड, वही महेश वाला आ गया। आइए, ये देखिए विसर्ग संधि है, ये मन जोर, सुजोर, ये कौन संधि बताइए, आ वाला, वाह अभी बताइए, यार लावा अभी बताया था ना, ला छोड़ दीजिएगा, किसमें आ गया, यन संधि, देखिए अभी ही पहचानिए, यन संधि है ना, तो सुजोर कौन होगा आंसर। चलिए कुछ कुछ दोनों बता चलिए, विच्छेद तो हम दे ही रहे हैं चॉइस, आप कौन संधि वही बता चलिए। तपह जोरबन, इस तरह का जब भी आएगा विसर्ग संधि का ही है। चलिए बताइए नंबर कितना है, 7। सूर्य जोर उदय, सूर्योदय, सूर्य जोर उदय, ये किस में आएगा, अभी पढ़ाई भी तो कुछ देर पहले, सूर्योदय किसका है ये, यन संधि, गुड। नयन, ये कौन संधि है, एक पाई वाला, फिर याद रह जाएगा ट्रिक में, गुण संधि, एक पाई वाला, नयन नेजोर अन होगा, गुड, हाँ महेश की तरह। स्वाधीन, 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 स्व आ जुटा तो स्वा हो गया ना, स्वाधीन, स्वाधीन, ये किस में जाएगा,
गुड, दीर्घ संधि है। इसमें आ है, इसमें आ है, ठीक है। चलिए 9 को गया। 10 सम्मति, सम्मति। चलिए ये कौन है? व्यंजन संधि। चलिए अब थोड़ा सा संधि से बाहर निकलते हैं, कुछ टेस्ट टाइप का दे दिए हैं। ये प्रश्न आपके परीक्षा में बीपीएससी में आया हुआ है, वहां से दिए हुए हैं। स्वर के कितने प्रकार होते हैं? बोलिए। स्वर कौन? संधि नहीं, यहां पर स्वर संधि, यही कंफ्यूज होता है। स्वर संधि नहीं, स्वर यहां वर्ण की बात हो रहा होगा। यहां कुछ लिखा नहीं है, लेकिन यहां पर स्वर वर्ण ही माना पड़ेगा आपको। वर्ण कितने तरह के होते हैं बताइए? स्वर, व्यंजन, एक और होता है, 3 होता है। क्या? स्पष्ट नहीं, कुछ और। ओम वाला आता था ना, ओम, ओम लिखते थे ना, ओम, जिसमें जोर कर 3 होता है। आंसर नहीं तो ये स्वर नहीं, तो वर्ण का ना हुआ। स्वर का प्रकार पूछ रहा है। कौन कौन होता है स्वर का प्रकार? एक तो हर्ष स्वर होता है, सही बोले। अभी तो दीर्घ दो तो पढ़ाई दिए थे अभी ना। एक बोलिए कौन है इसमें? मेरे पास है, देखते हैं। एक और कौन होता है? ध्यान कीजिए, पहला कॉपी नहीं रखा हुआ आपके पास? मेरे पास तो नोट्स नहीं उस तरह का है। स्वर एक प्लुप्त होता है, प्लुप्त स्वर, प्लुप्त, हाँ याद आया, प्लुप्त। यही ओम वाला रहता है ना, ओम जो लिखते हैं, ओम, है ना, यही है। तो कितना होगा आंसर? 3। चलिए अब फिर आया हर स्वर में कौन है? अभी अभी जस्ट अभी कुछ व्यंजन पढ़ा दिए थे, इसको जस्ट अभी पढ़ा है। ये बताइए कौन होगा? अ केवल होगा। ई नहीं होगा ना? नहीं हो, आ होगा। आ होगा? नहीं, वो हो जाएगा दीर्घई वाला, है ना। चलिए कुछ बनाइए। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है? व्यंजन का, व्यंजन, व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे अलग अलग तरीके से बहुत प्रकार का होता है। ऐसे मेन रूप से 3 ही होता है, लेकिन इसमें आपको 6 भी दिया, 7 भी दिया है, 8 दिया है। जैसे इसमें नोट कर लीजिए आप, इसमें स्पर्श व्यंजन होता था, अंतस्थ होता था और उष्म होता था ना। 3 गो उच्चारण के आधार पर 3 होना चाहिए, लेकिन चॉइस में नहीं दिया है 3, तो आपका यहां एक वर्ड लगा दिया है। क्या लगा दिया है? तो किसके आधार पर? कारण भी दिया है ना। हाँ, तो उच्चारण पर 3 गो है। बाकी संयुक्त व्यंजन भी तो होता है ना, तो वो तो कंस्ट्रक्शन हो गया ना, उच्चारण नहीं हो गया, बनावट के आधार पर हो गया, है ना। उच्चारण पर 3 होता है। यहाँ लिख दीजिए, ब्रैकेट लिखिए 3, लिखिए 3 कौन कौन लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। स्पर्श, अंतस्थ लिख लीजिए, कहीं काम दे, ऐसे पढ़ाया ऑलरेडी है। स्पर्श, अंतस्थ, अंतस्थ, एक उष्म, 3 गो, ये ऑलरेडी पढ़ा दिया ऑलरेडी। चलिए 14 नंबर, अल्प प्राण, महाप्राण, याद आ रहा है? सब भूल गए? पिछला वाला क्लास में करवाए हैं। अल्प प्राण ध्वनि कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। ऐसे जाता है ना नीचे। अल्प प्राण,
अल्प प्राण जाएगा, पहला जाएगा, तीसरा जाएगा और पांचवा जाएगा। अब प्लस आएगा य र ल व भी। लिख लीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा और य र ल व यानी अंतस्थ। तो आप बताइए कौन होगा? पहला का इसमें है कोई नहीं ना? चा तो होगा ही जरूर। और आगे नहीं तो हो गया, और कुछ तो होगा नहीं रहता है। तीसरा छ, एक मिनट, सेकेंड नहीं आएगा ना, थर्ड है, क ख नहीं है, ठीक है। तो पहला केवल होगा घोष। याद आ रहा है? घोष भी पढ़ाए हैं। अच्छा, महाप्राण कौन कौन होगा? बाकी बच गया दुश्मन ये ना, जैसे 1, 3, 5 किए ना इसमें, तो बच गया कौन? 2, 4, ये आपका महाप्राण जाएगा। नोट कर लीजिएगा सब। घोष ध्वनि, इससे बताइए घोष वाला में कौन था? घोष अघोष तू बताते थे। घोष में लिख लीजिएगा 3, 4, 5, 3, 4, 5 प्लस सभी स्वर, प्लस सभी स्वर। नोट कीजिए। अब प्लस य र ल व और ह भी। नोट। तो मोर एक से अधिक भी दिया है चॉइस। 3, 4, 5 प्लस सभी स्वर प्लस य र ल व ह। हाँ तो यही होगा। ठीक है, एक से अधिक होगा, लेकिन इसको नोट कर लीजिए। 3, 4, 5 वाला होगा सभी स्वर य र ल व ह, ये आता है घोष में। और अघोष में नोट कर लीजिए, यहीं पर नीचे लिख लीजिए। ये व्यंजन है। घोष क्या है? ये व्यंजन का प्रकार में आता है। अघोष व्यंजन का में। अघोष में लिख लीजिए फर्स्ट सेकंड होता है, फर्स्ट सेकंड प्लस इस पे रहेगा, नोट कर लीजिए स तीनों स रहता है ना, वो तलाबी सा, दंती सा, एक ये वाला, तीनों स रहेगा। ये आ गया अघोष में। चलिए, है 20-25 क्वेश्चन इसमें भी होगा, देखते हैं। चलिए, स्पर्शी व्यंजन किसको माना जाता है? स्पर्शी बनाइए। थोड़ा सा कुछ पुराना चीज रिवीजन हो रहा है। अब तो टेस्ट होगा आपका, अब ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, नहीं तो मालूम पड़ा पढ़ते जा रहे हैं, परीक्षा आ गया, प्यारी है ही नहीं है। स्पर्शी, स्पर्शी मतलब वही स्पर्श व्यंजन, वही कबार चबर वाला जो भी है वो आएगा। तो एक से अधिक होगा, सब आएगा इसमें टोटल, एक से अधिक स्पर्शी उसी को बोलते हैं। नेक्स्ट, अर्ध स्वर। ये देखिए, अभी बोले थे हर्ष स्वर, फिर पढ़े दीर्घ स्वर, अब अर्ध स्वर, हाफ। ये कौन है भाई? ये नया चीज आ गया अभी। अर्ध स्वर में क्या आता है? ये भी देखिए, सब पढ़ाया हुआ, सब चीज पढ़ाया हुआ है आपके नोट से हम देख रहे हैं। 2 चीज आता है, लिख लीजिए अर्ध स्वर में, य और व। आंसर कितना खतरनाक दिया है चॉइस, है ना? यह भी दिया, वह भी दे दिया है। आंसर, मेरा आंसर ये है 17 का। लिख लीजिए, 4। इसको नोट कर दीजिए कॉपी में भी, ऐसे पीडीएफ फैला जाएगा, लेकिन फिर भी नोट कीजिए। अर्ध स्वर य और व, ये सब पढ़ा हुआ है। चवर का ही तो आसान क्वेश्चन है, इच्छा चा वाला पढ़ जाइए। हाँ बताइए ना। इसमें भी एक से एक, सही बोले, ये तो आसान क्वेश्चन दिया था। चलिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। अल्प प्राण कितना होगा? अभी बताए थे अल्प प्राण क्या क्या था, बताइए तो। पहला, तीसरा और पांचवा, ये था ना। और उसके अलावा क्या था? यारा लवा था ना, यारा लवा था, यारा लवा। और फिर सभी स्वर भी था ना, सभी, इतना है। तो सभी स्वर होता है 11 को, अभी बताए थे कुछ देर पहले। 4 को ये हो गया,
आई 5 पस्तिया 15 को ये हो जाएगा, 15 4 19, 19 11 है चॉइस। हाँ ऐसे बनेगा। ये 5 या 15 कैसे समझ में आया? एक में रहता है ना 5 को, एक में 2 को 5, इधर से गिनता 5 को, ऊपर से गिनेगा तो 5 को, तो 5 या 15 यहाँ आ गया, 11 वाला 4 को, 11 को ये होता है 30 को। ठीक है, तो अल्प प्राण आपका ये। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक बार बनेगा द्वितीय में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? नहीं में पूछा है। सही बोल रहे हैं, यही होगा। 2 को मिलाने के बाद बनता है ना स्वर ना। चलिए ये आपका सही है, संयुक्त स्वर। नेक्स्ट, नहीं लगा हुआ ना, ठीक है। और कौन बचा? चलिए ये प्रश्न आपका सब आया हुआ बीपीएससी से दिए, उठाए हैं, उसी से दिए हैं। अब कुछ बनाइए अपने से, कुछ कॉमन सेंस से। फोन आ रहा किसका? कोशिश कीजिए। एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, वाक्य में एक क्या क्वेश्चन आया हुआ परीक्षा का है, ये परीक्षा का दिया है क्वेश्चन। आया? एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, संज्ञा तो नहीं होगा, पहले इसे पक्ष छाटिए। सर्वनाम का था जो संज्ञा के बदले में आए, बदले में तो नहीं आएगा। जो विशेषता लड़ 1 1 2 3 बताए थे, विशेषण है ये, है ना। 21 छाट के बनाइए ना, बन जाएगा। चलिए बनाइए। यह सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग? क्रिया विशेषण में एडवर्ब है ना। क्या होता है एडवर्ब? क्रिया की, खाली क्रिया का ही नहीं बताता है, ये विशेषण की ही विशेषता बता देगा। अभी हम दोनों एग्जाम्पल देते हैं थोड़ा सा। हम हिंदी में लिखे राम तेज दौड़ता है, यहां तेज क्या है? विशेषण है। दौड़ने के कैसा दौड़ता है? धीरे चलता। राम धीरे चलता है, धीरे यहां क्या हुआ? विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण है ना। अब क्वेश्चन बदल दिए, राम तेज लड़का है या राम तेज लड़का है? अब यहां तेज क्या हो गया? अब यहां पे एडजेक्टिव हो गया। ये यहां पर किसका बता रहा है? ये लड़का का विशेषता ना, तो यहां तेज क्या हो गया? विशेषण, यानी एडजेक्टिव को बोल रहे हैं। हुआ? अब फिर देखिए इसको नोट, फिर देते हैं, राम बहुत तेज लड़का है। अब देखिए थोड़ा सा, अब बहुत क्या हुआ? क्रिया विशेषण। यानी कि क्रिया की खाली विशेषता नहीं बताता, विशेषण की भी विशेषता बताता है। इसके लिए हम इतना एग्जाम्पल दिया आपको कि यहां पर तेज एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है। भेरी जो बोलते हैं अंग्रेजी में, भेरी, भेरी एडवर्ब है ना। इसी तरह से यहां पर आपका वेरी इंटेलिजेंट है ना, तो यहां पर क्या हो गया ये? लेकिन यहां पर दूसरा दिया, ये आपको समझाने ठीक हम बता दिए। तो यहां पर सुंदर, सुंदर दोनों चीज है।
सुंदर की कल्पना, सुंदर की कल्पना कला है। ये सुंदर हो सकता है, ब्यूटीफुल की बात कर रहा होगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। यह बच्चा कितना सुंदर है, ये भी एडजेक्टिव है। यह लड़का बहुत सुंदर है, यहां बहुत आपका और सुंदर लिखता है, देखिए दोनों हैं आप, बहुत सुंदर लिखता है तो यहां बहुत आपका क्रिया विशेषण है, लेकिन सुंदर क्या यहां पर है, ये भी क्रिया विशेषण है। यानी कि क्रिया विशेषण का भी क्रिया विशेषण बता सकता है, यानी खुद अपना भी विशेषता, जैसे बोले ना विशेषण, क्रिया का खुद विशेषण, क्रिया विशेषण का भी। तो आंसर मेरा कौन होगा, ये वाला। कैसा लिखता है, सुंदर लिखता है, बात सीधे सीधे लिखने का आ रहा है सेंस। तो आपको यहाँ पर दो एडवर्ब, ईबी एडवर्ब है और ईबी एडवर्ब है, डबल एडवर्ब की चर्चा की गई है। चलिए अच्छा क्वेश्चन मिला है ये। तो आंसर मेरा तीसरा, तीर बता रहे हैं, तीर लगाए नहीं है चलिए इसको काट दें, चलिए हटाइए, ठीक है, बताएं आंसर ये तीसरा। चलिए नेक्स्ट, ये तो आसान क्वेश्चन है, ऐसा भी आपका बीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन, उसी से उठाए हैं, अपने मन से नहीं दिए हैं। भारत की प्राचीनतम भारतीय आर्य भाषा पाली। अब चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा, कोई पाली कोई बोल दिए सुन लीजिए पहले, संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, तमिल तो बहुत बाद में आया है, संस्कृत प्राचीन, उसके बाद आएंगे, अब पाली नहीं बोलिए, रुकिए थोड़ा सा एक और वर्ड यूज करते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है। इसका साथ पैरेलल चलता है पाली, दोनों साथ साथ में चलता है। एक महात्मा बुद्ध का नाम सुने हैं ना, और एक महावीर का नाम सुने होंगे, है ना। ये हो गया प्राकृत, हो गया महावीर जी वाला, आई हो गया बुद्ध वाले, है ना। प्राकृत पाली, ये दोनों भाषा है, ये भी भाषा ही है। इन दोनों का लिपि जो है, इन दोनों का जो लिपि है उसको बोला गया है ब्राह्मी। क्या बोलता है, ब्राह्मी या खरोष्टी, दो। ये लिपि है, ये क्या है, लिपि है। अगर इसके लिपि की बात करेंगे तो संस्कृत का किस लिपि लिखता है, देवनागरी, है ना। तो संस्कृत वैदिक काल से रहा है, कब चल रही है, वैदिक काल से। अगर मेरा हिस्ट्री क्लास कभी किए होंगे तो मैंने कहा था कि वैदिक काल में लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, है ना, बाद में सीखे हैं, ठीक है, लेकिन भाषा था, बोलने का तो भाषा होगा ना, लिखना नहीं सीखे। अब बोलू नहीं रहे, गूंगा थोड़ी थे। हाँ, ब्राह्मी खरोष्टी लिपि है। पूछेगा कि ब्राह्मी खरोष्टी का भाषा क्या है, जैसे कोई कहे देवनागरी का भाषा क्या है, तो हिंदी भी है, संस्कृत भी है ना, उस तरह से। ब्राह्मी खरोष्टी, ये आपका जितना प्राचीन अभिलेख लिखा गया है, अशोक का जो अभिलेख है, ब्राह्मी खरोष्टी यही मेन है। अब बाकी अरेमाइक और यूनानी भाषा नहीं, ये दोनों मिला के कह रहे हैं कि प्राकृत माना है, इन दोनों को प्राकृत माना जाता है, याद रखिए। हाँ, प्राकृत का, हाँ, भाषा प्राकृत ही माना जाता है। पाली भी एक, पाली भी कुछ नहीं, अगर पाली तो कभी भी पढ़ाई होता है, पाली का एक संस्कृत का ही बना हुआ रूप है ना, संस्कृत जैसा ही पाली का भाषा है। कभी पाली की किताब देखिए, आजकल पढ़ाई होता है बहुत जगह, नालंदा में भी होता है, बहुत कम जगह है, बहुत हाई स्कूल में तो 10+ में दिया गया है कुछ संस्कृत सिलेबस में। चलिए 23, तो इस हिसाब से आंसर कौन हो गया। यहां एक वर्ड लिखा है आर्य भाषा, आर्य मतलब आर्यों का, तो आर्य तो और कन्फर्म हो गया, है ना। अगर यहां लिख दे प्राचीन भारतीय, यहां लिख रहे बुद्ध भाषा या बुद्ध के क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म की भाषा, तब भले हो जाता पाली मान लेते हैं कुछ देर के लिए, है ना। यहां पे एक वर्ड और यूज किया है, आर्य कर दिया यूज। चलिए 24 नंबर, ये भी क्लास में करवा चुके हैं हमें से। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है,
हम्म, बताइए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। बुद्धि तो नहीं होगा। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। सफाई, पढ़ाई लिखाई, है ना, ये एक क्रिया हो जाएगा। सफाई क्रिया भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सब कैसा सेंटेंस में है। हम बार बार कह रहे हैं कोई वर्ड क्या चीज होगा, जब तक सेंटेंस नहीं देंगे तब तक पता नहीं चलता। मैंने एक बार कितनी बार बताया है, जैसे अभी बताया ना, तेज था ना, तो तेज क्या है? एडजेक्टिव भी है, तेज एडवर्ब भी है। ये डिपेंड करता है कैसा सेंटेंस उसका प्रयोग कर रहा है। तो वही चीज यहाँ पर सेंटेंस इसको देना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं दिया। ममता, अगर ममता नाम मानते हैं तो ये नहीं होगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा ना। जैसे राम सीता मोहन कौन है? व्यक्तिवाचक। लेकिन जातिवाचक अगर ममता, जो माँ की ममता है, तो वो भी नहीं होगा, वो हो जाएगा भाववाचक। तो उस हिसाब से, मेरे हिसाब से आंसर इसमें कोई नहीं देना चाहिए, है ना, उस हिसाब से। चलिए देखते हैं क्या दिया होगा, तो अलग चीज। लास्ट क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन था इसका, इसको बनाइए। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तम पुरुष सर्वनाम। हम लोग पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, याद आ रहा है? उसी का यहाँ हिंदी कर दिया है। और थर्ड पर्सन। तो ये हो गया उत्तम पुरुष, ये हो गया उत्तम पुरुष। आ रहे हैं, प्रथम पुरुष नहीं। सेकंड का हो गया मध्यम पुरुष। ये हो गया थर्ड पर्सन, क्या हो गया? अन्य पुरुष, है ना। तो कौन सा उत्तम पुरुष है? अब आप बताइए, आप तो अंग्रेजी के हिसाब से बता दीजिएगा ना। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में होता है और प्लूरल में होता है ना, आई और बी, यही होता है। सेकंड पर्सन में यू, अगर हिंदी में चलते हैं तो यू, और इसमें ही, सी, इट या कोई नाम, है ना, इधर दे। तो अब आप बताइए, हिंदी कर ली, इसका ट्रांसलेट कर लीजिए। मैं, तो लिख, इसको उतार लीजिए। ये हो गया मैं, ये हुआ हम या हम लोग, ये हुआ तुम, जानते हैं, अच्छी बात है, तुम लोग, और ही सी इट पते है। तो आंसर कौन होगा? एक से अधिक तो नहीं होगा। हमको डर लग रहा कहीं ई न दे दे, नहीं मैं ही होगा, है ना। उसमें से एक से अधिक कौन है? सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन और उत्तम पुरुष। इसी को आप प्रथम बोल सकते हैं, जब फर्स्ट है तो अलग चीज़ है ना। लेकिन आप फर्स्ट नहीं देखा, आपको क्या दिया है? कन्फ्यूजन के लिए दिया है उत्तम पुरुष। तो उत्तम वही हुआ, आई और वे। चलिए एक क्वेश्चन और। नहीं तो हम दे रहे हैं ना, क्वेश्चन की कमी थोड़ी है। बताइए इसमें काला क्या है? अब जरा देखिए, पहचानिए बिना। वह काला घोड़ा रखता है। बस 2 मिनट और लेते हैं, क्योंकि आज संडे है। वह काला घोड़ा रखता है, बताइए काला क्या इसमें है? ये क्या है? वह क्या है? सर्वनाम। घोड़ा क्या है? रखना क्या हुआ? क्रिया। दूसरा देखिए, यह पुस्तक महंगा है। अब बताइए महंगा यहां क्या है?
विशेषण है। पुस्तक क्या है? और यह क्या है? ये भी विशेषण है। ध्यान सुनिएगा, आप जो पढ़ते हैं दिस और दैट, सुन लीजिए, या इसी का प्लुरल पढ़ते हैं दीज और दोज, पढ़ते हैं ना, या व्हाट, विच, या हु, जो भी डब्ल्यू चलाता है, ये आपका प्रोनाउन भी है और ये आपका प्रोनाउन भी है, ये आपका एडजेक्टिव भी है, ये आपका एडजेक्टिव, दोनों में जाता है ये। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, अंग्रेजी में, है ना। और हिंदी में बोलते हैं प्रदर्शनात्मक, है ना, प्रदर्शन करने वाला। हम तो डेमो क्लास सुनते हैं ना, डेमो क्लास वाला, आप लोग बीएड करके आए हैं तो पता ही सबको डेमो क्लास क्या होता है। तो यहाँ देखिए दोनों में अंतर क्या है। यह जो होता है जब प्रोनाउन होगा तो संज्ञा के बदले आएगा, क्या आएगा? के बदले में आता है। और एडजेक्टिव संज्ञा के साथ आता है। पुस्तक साथ है ना क्लास में, दोनों अंतर है। यह पुस्तक मांगा, इन पुस्तक के साथ आ रहा है, माने पुस्तक की भी विशेषता बता रहा। कौन पुस्तक? तो दिस पुस्तक, बात में रहा ना, है ना। यहां विशेषण है, यहां संज्ञा है, यहां फिर विशेषण है। मेरा यहां पर है सर्वनाम है ना। यहां पर देखिए संज्ञा साथ नहीं, संज्ञा आगे है ना, यहां नहीं है। तो मेरा कहने का पर्पज इसलिए लिख लेते हैं, मैं 4 भाई हूं, है ना, और सभी तेज हैं। एक लाइन लिखते हैं, इसमें सभी क्या है आप बताइए? क्यों विशेषण है? मैं 4 भाई हूं, मैं आई हैव 4 ब्रदर्स, ऑल आर इंटेलिजेंट, यानी कहने मतलब कि यहां पर सभी प्रोनाउन है। ये सभी किसके लिए? भाई के लिए। लेकिन यही पे लगा के सभी भाई तेज है, तब एडजेक्टिव हो जाएगा। ये हम बोलना चाह रहे हैं बार बार कि जनरली प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन नाउन के बदले में आएगा तो प्रोनाउन, माने नाउन के बदले में आएगा तो प्रोनाउन, और नाउन के साथ आकर विशेषता बताता है तो वो क्या हो जाता है? एडजेक्टिव, जिसके साथ। जनरली यही अंतर है डिफरेंस में। उसी तरह देखिए वह भी एडजेक्टिव हो जाएगा। किसके लिए आ रहा है? वह पुस्तक महंगा, एक ही चीज है। यहां भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, 2 एडजेक्टिव है। लेकिन खाली लिखते हैं वह खेलता है, क्या होगा? बोलिए। वह खेलता है, प्रोनाउन हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि जो किसी के बदले में आए, बदले में आएगा तो क्या होगा? प्रोनाउन। और नाउन के साथ में आता है, उसके साथ तो, और उसकी विशेषता बता रहा हूं, ये भी याद रखिएगा, उसकी विशेषता बता रहा है साथ में आकर, तो क्या होगा? एडजेक्टिव। चलिए एक और लास्ट। राम दयालु है, इसमें दयालु क्या है? बोलिए। विशेषण है, ठीक है, यानी किसकी दया वाला है ना, एडजेक्टिव। अब खाली पूछ दे दया क्या है? दया से बना दयालु ना। दया नाम नहीं है। अगर दया की बात करें, केवल दया, एक होता है काइंड और एक होता है काइंडनेस, अंग्रेजी में बोल दें तो। ये काइंडनेस दयालु वाला हो गया, आई काइंड मतलब दया हो गया। ये क्या है? दया करना होगा, दया कुछ होगा ना, दिस इज भर्व, है ना। वह किसी पर दया करता है ना, तो भर्व की बात आ रहा है। यहां पर क्या हो जाएगा? दया करना बोलिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भर्व। तो कभी भी आपको ये नहीं होना चाहिए, जैसे याद डाले
वह तीसरे तल्ला पर रहता है। बताइए तीसरा इसमें क्या है? वह तीसरे तल्ला मंजिला पर, तल्ला ना मंजिला पर रहता है। विशेषण है, ये भी क्या है? विशेषण है। तो जो हम लोग पढ़ते हैं ना 1 2 3 तल्ला मल्ला तल्ला और प्रथम द्वितीय, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। ये सब ध्यान रख लीजिए बार बार कि कभी भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। चलिए, आप सभी लोगों को छठी मैया की शुभकामना आपको दे दें, है ना। बस लास्ट है।